देखिए, आज हम G73 का प्रयोग करके एक प्रोग्राम बनाएंगे। G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का प्रयोग करके एक प्रोग्राम बनाएंगे और फिर इस प्रोग्राम को मशीन पे चला के देखेंगे कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो प्रोग्राम मशीन पे वर्क कर रहा है या नहीं, यानी हमारा प्रोग्राम सही बना है या नहीं। तो आइए सबसे पहले G73 का हम फॉर्मेट देखते हैं। तो G73 का फॉर्मेट जो है G73 यू डब्ल्यू आर। यू जो है एक्स अक्ष में स्टॉक की कुल मात्रा, इन डेप्थ ऑफ कटिंग। एक्स अक्ष में कुल कितना कट काटना है हमें, यानी स्टॉक की कुल मात्रा कितनी है वो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। डब्ल्यू जो है तो जेड अक्ष में स्टॉक की कुल मात्रा, उसकी वैल्यू हम डब्ल्यू में देंगे। आर जो है तो रफ पासेस की संख्या, कितना हमें रफ पास देना है, यानी जो भी हमारी स्टॉक की मात्रा है उसको कितने पास में काटना है, कितने रफ पास में, उसका मान हम क्या देंगे, आर में देंगे। पी जो है स्टार्टिंग ब्लॉक संख्या है सेकेंड लाइन में, क्यू जो है अंतिम ब्लॉक संख्या है, यू जो है तो एक्स अक्ष में फिनिशिंग के लिए कितना मटेरियल छोड़ना है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। डब्ल्यू जो है तो जेड अक्ष में फिनिशिंग अनाउंस कितना चाहिए उसका वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। एफ क्या है, फीट है। तो देखिए, एक ये ड्राइंग बनी हुई है हमारी। इस ड्राइंग का प्रोग्राम बनाते हैं G73 का इस्तेमाल करके। ये बड़ा डायमीटर क्या है हमारा, 44 है। यहाँ पे R6 का रेडियस है। इससे छोटा डायमीटर ये जो है हमारा 32 है। ये रेडियस जो है हमारा R4 का है। ये डायमीटर 24 है। यहाँ पे एक चैम्फर है जिसकी लंबाई 2 है और एंगल जो है 45 है। ये दूरी हमारी रेडियस तक की 20 है। यहाँ से ये दूरी जो है हमारी 16 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 18 है। अब इसका प्रोग्राम हम G73 का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम नंबर, तो हमने प्रोग्राम नंबर बताया था, वो के बाद 4 अंक प्रोग्राम नंबर लिख दिया। G28 U0 W0 टूल कहीं पे भी होगा अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा। G97 S1200 M03, यानी 1200 RPM पे स्पिंडल जो होगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। इसके बाद G00, ऐसे ऊपर हम इस लाइन को दे सकते हैं T01, टूल कौन सा वर्क करेगा और कूलेंट ऑन कर देते हैं। इसके बाद टूल को हम पोजीशनिंग देंगे। तो हम G00 X55, हमारा 44 डायमीटर है तो हम टूल को क्या करें, इससे ऊपर और 2 mm पहले रोक रहे हैं। तो हम G00 X55 Z 2.0, यानी टूल क्या हुआ, इससे, ये हमारा 44 है, इससे 55 के एंगल पे जेट में 2 mm पहले टूल आके रुक जाएगा। इसके बाद G73 यू जो है स्टॉक की मात्रा और उसको कितने पास में, जैसे यू 6 दे दिया, डब्ल्यू हमने 3 दे दिया और आर 6 दे दिया, यानी ये 6 mm का जो कटिंग करना है, ये कितने बार में, कितने रफ पास में ये 6 mm कटेगा वो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। तो आर जो है ये 6 mm 6 बार में, ये 3 mm जो है, यानी रफ पासेस की संख्या 6 है। तो G73 U6 W3 आर जो है रफ पासेस की संख्या हमने बता दी है। 6 पास में ये मटेरियल काटना है। G73 स्टार्टिंग ब्लॉक संख्या, P40, Q अंतिम ब्लॉक संख्या, फिनिशिंग के लिए हम मटेरियल इसमें छोड़ रहे हैं 0.5 mm एक सच में, और W मतलब जेड एच में हम 0.1 mm छोड़ रहे हैं और फिर रेट 0.3 का दे दिया हमने। अब देखिए, P जो है इसको हम N लिख देते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ब्लॉक संख्या यहाँ पे, तो यहाँ से G00 X, अब यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए अभी इसको हमें देखना है। ये डायमीटर हमारा 24 है, ये चैम्फर 2 का है, यहाँ पे डायमीटर क्या हो गया, 2 इधर से कम हुआ, 2 उधर से, तो ये डायमीटर यहाँ पे जो हुआ वो 20 हुआ। तो हम टूल को 20 पे और जेड में 2 mm
पहले रोक रहे हैं, तो हम टूल को यहाँ पे रोक दिए। अब टूल यहाँ से कटिंग करते हुए क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने दिया G00 X20 Z। हम 00 भी कर सकते हैं, टूल यहीं से सीधे लीनियर चलेगा। अब यहाँ से कटिंग करते हुए टूल को यहाँ जाना है, तो ये कटिंग जो होगा ये लीनियर जा रहा है टेपर टर्निंग में। तो G01 कहाँ पे, यहाँ 20 है, यहाँ पे जो डायमीटर है वो 24 है, तो X 24 हो गया। Z जो है, ये दूरी कितनी है, तो 2 × 45 का चम्पर है, तो ये दूरी हमारी क्या है, ये वाली, ये 2 mm है, तो Z माइनस हम 2 लिखे, फिर रेट दे दिया हमें यहाँ पे 0.3। अब टूल हमारा कटिंग करते हुए इस बिंदु पे आ गया, यहाँ से ये दूरी हमें G01 यानी लीनियर कटिंग करना है। तो G01 यहाँ पे x का मान क्या है, 24 है, तो x 24 लिख दिया हमने। Z क्या है, तो देखिए पूरी दूरी यहाँ तक 20 है, 4 का रेडियस है, हमें स्ट्रेट कहाँ तक, यहीं तक कटिंग करना है, तो 20 में से 4 घटा दिए, तो -16 तक हमें स्ट्रेट कटिंग करना है। इसके बाद हमें ये रेडियस में कटिंग करना है, और ये रेडियस क्या है, देखिए तो टूल इस तरीके से गति करेगा, और ये गति क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में है ये गति। तो यानी इसके लिए जी कोड जो इस्तेमाल करेंगे G02। अब यहाँ से टूल कटिंग करते हुए यहाँ पे हमारा डायमीटर 24 था और यहाँ पे डायमीटर 32 है, तो रेडियस में कटिंग करते हुए एक्स में टूल कहाँ पे पहुँचेगा, 32 पे। तो G02 एक्स जो है हमारा 32 है, और ये जेड में वैल्यू क्या है, तो 16 यहाँ पे थी, रेडियस बनाते हुए टूल जहाँ तक पहुँचेगा वो क्या होगा, तो माइनस में 20 हो जाएगा। तो जेड -20। यहाँ पे एक चीज़ और छूट गई, यहाँ पे रेडियस कितना बनाना है वो जरूर लिखेंगे, तो यहाँ पे आर जो है, आर क्या होगा, 4.0, ये छूट गया है इन द ब्लॉक, तो ये जरूर लिखेंगे। अब टूल हमारा कटिंग करते हुए इस बिंदु पे आ गया, यहाँ से फिर स्ट्रेट कटिंग करना है, तो G01 एक्स यहाँ पे 32 ही है, एक्स 32, और जेड कितना हो जाएगा, तो 20, और ये दूरी है 16, तो -36। तो G01 एक्स 32 जेड -36। अब टूल कटिंग करते हुए हमारा इस बिंदु पे आ गया। अब इस बिंदु से फिर रेडियस है, और ये रेडियस क्या है हम देखें तो काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत है। तो इसके लिए जो कोड इस्तेमाल करेंगे, तो G03 एक्स, यहाँ पे 32 था, ये डायमीटर क्या है यहाँ पे दिख रहा है 44, तो रेडियस बनाते हुए टूल कहाँ तक पहुँच रहा है, 44 पे। तो G03 एक्स 44, जेड क्या हो जाएगा, तो 20 और 16 -36 यहाँ तक था, और ये जो है रेडियस जहाँ तक बनाना है, तो 6 और बढ़ जाएगा, 36 और 6, ये तो रेडियस हमारा 6 है, तो 36 और 6 -42 हो जाएगा, और रेडियस कितने का बनाते हुए टूल जाएगा, तो 6 का। अब टूल रेडियस बनाते हुए हमारा इस बिंदु पे आ गया। अब यहाँ से ये स्ट्रेट कटिंग करना है, तो G01, ये अंतिम ब्लॉक संख्या है, तो हम N50 कर दे, क्योंकि अंतिम ब्लॉक संख्या Q50 है, तो Q की जगह पे हम N लिख देंगे, तो N50। G01 X क्या है हमारा, इस पे डायमीटर 44 है, और Z तो 20, 16, 36 और 18, 54, तो जेड में क्या हो गया, -54। अब टूल हमारा कटिंग करते हुए इस बिंदु पे आ गया। अब फिनिशिंग के लिए जो हमने मटेरियल छोड़ा था, तो G70 कहाँ से कहाँ तक फिनिशिंग करना है, तो पूरे में हमने छोड़ा है, तो हम बस बता दिए कि स्टार्टिंग ब्लॉक P40 से लेके Q50 तक, यानी जहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ है वहाँ से लेके जहाँ पे अंत हुआ है सबकी फिनिशिंग करनी है, उसके लिए और फीड रेट हमने दे दिया। तो इससे जो भी फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़े हैं वो फिनिशिंग हो जाएगा। फिर G28U0W0 टूल अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा। कूलेंट स्पिंडल जो हमने स्टार्ट किया था वो स्टॉप हो जाएगा। कूलेंट जो ऑन किया था M0, यहाँ पे 8 लिख दिए, M09 रहेगा, M09 से वो कूलेंट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। M30 से प्रोग्राम एंड और मशीन रीसेट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम है पैटर्न रिपीटिंग का प्रयोग करके। अब इस प्रोग्राम
को हम मशीन में लिखेंगे और चला के देखेंगे कि ये प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे नोटपैड पे टाइप कर लिया है। ये हमारा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को हम मशीन में लिखेंगे और देखते हैं ये प्रोग्राम मशीन पे वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए सीएनसी मशीन हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो जाब की मैक्सिमम डायमीटर है 44 है, तो हम जाब बांधते हैं सीएनसी मशीन पे। तो जाब बांधने के लिए वर्क पीस पे गए, स्टॉक साइज पे गए, लेंथ हम वही रहने देते हैं। डायमीटर क्या है हमारा 44 है, इसका 44 कर दिए। अब देखिए जाब हमारा बंध गया। टूल बांधते हैं। टूल बांधने के लिए टूल मैनेजमेंट पे गए, टूल सेलेक्ट किया, ऐड टू टरेट, स्टेशन नंबर, ओके कर दिया। देखिए हमारा टूल भी बच गया यहाँ पे। टूल बच गया, चाप बच गया। तीसरा काम हमारा है ऑफसेट लेना। ऑफसेट लेने के लिए टूल को हम फेस पे टच कर दिए। अब यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे कि इसका डायमीटर कितना है। तो एक्स का मान यहाँ पे क्या है 44 mm है, तो एक्स 44.0 इन द ब्लॉक मेजर कर दिए। जेड यहाँ पे क्या है, तो जेड 0.0 इन द ब्लॉक मेजर। अब रेफरेंस पे जाएंगे और टूल को रेफरेंस पे गए, टूल को एक से पहले वापस लेते हैं। फिर जेड में टूल को वापस लेते हैं। देखिए हमने जॉब बात दिया, टूल बात दिया, ऑफसेट ले लिया। अब प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन को एडिट मोड में करेंगे। प्रोग्राम जो है हमने G73 के नाम से सेव कर रखा है, G73 पैटर्न रिपीटिंग। अब वो प्रोग्राम हम यहाँ पे मशीन में इंटर कर दिए। देखिए यहाँ पे दिखेगा प्रोग्राम में जाके प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, ये मशीन में लिख लिया गया है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम मशीन में चल रहा है कि नहीं। तो देखिए हम चलाते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले MEM में गए यानी ऑटो मोड में गए और साइकिल स्टार्ट हम कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने चैम्पर जो दिया था वो चैम्पर बन गया। फिर हमारा स्टेट था, फिर यहाँ पे रेडियस था, फिर स्टेट था, फिर रेडियस था। तो देखिए प्रोग्राम के हिसाब से हमारा जॉब बन के जो है तैयार हो गया। इसका मतलब हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो सही है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।